आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इसको क्यों इस्तेमाल करती है और किस तरह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बात करें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिफरेंस होता है बिटवीन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान में। मतलब कंपनी की अगर एक्चुअल सेल्स हैं तो उसके और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान में, या कंपनी ने कुछ सेल्स का अंदाजा लगाया होता है जो कि एक्सपेक्टेड सेल्स होती हैं, उनके और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। अब अगर ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ना कंपनी को कोई मुनाफा होता है और ना कंपनी को कोई नुकसान होता है। इस सिचुएशन को नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन कहा जाता है। और ब्रेक इवन पॉइंट में बेसिकली जब रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है तो इस पॉइंट को कहा जाता है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि कंपनी इतना ही रेवेन्यू कमाती है जितने में उसकी टोटल कॉस्ट कवर हो जाए। तो ऐसा पॉइंट जहां पे रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को कवर कर ले उस पॉइंट को कहते हैं कि ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है। जैसे कि लेट सपोज अगर कंपनी की टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपए है और कंपनी अब अगर 1 लाख रुपए का ही रेवेन्यू अर्न करती है तो मतलब ना कंपनी को कोई प्रॉफिट है और ना कोई नुकसान है। तो ये 1 लाख रुपए जिस पॉइंट पे इतने रेवेन्यू पे कंपनी ने अपनी कॉस्ट कवर की है, इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अब कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों कैलकुलेट करती है? कंपनी ये जानने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करती है कि वो किस हद तक अफोर्ड कर सकती है कि वो अपनी सेल्स को लूज करे तो उसका प्रॉफिट जीरो हो जाए। और कंपनी उतनी सेल को लूज कर सकती है जो कि एक्सपेक्टेड और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान में आती हैं। इन सेल्स को जानने के लिए और इस चीज को जानने के लिए कि कंपनी कितनी सेल्स लूज करे तो उसका प्रॉफिट जीरो होगा, कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इस्तेमाल करती है। साथ ही साथ कंपनी ये जानने के लिए एमओएस का इस्तेमाल करती है कि कंपनी ने किस हद तक क्या चांसेस हैं कि कंपनी को लॉस हो जाएगा। ये चांसेस जानने के लिए मतलब वो परसेंटेज ऑफ चांस जानने के लिए कि उसको लॉस हो सकता है, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इस्तेमाल करती है। फर्दर हम इसको आगे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो लेट सपोज एक जू कंपनी है जिसने अंदाजा लगाया है कि उसकी सेल्स 2 मिलियन रुपीस की या 20 लाख रुपए की उसको सेल्स होनी चाहिए। और जो उसका ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट को कवर कर लेगी, उस पॉइंट पर सेल्स 1.5 मिलियन या 15 लाख रुपए की अगर सेल्स होंगी तब कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट को कवर कर सकती है। तो अगर बजटेड सेल्स भी हमारे पास गिवन है और ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स भी हमारे पास गिवन है तो फिर कंपनी की मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी, कंपनी किस हद तक अपनी सेल्स को लूज कर सकती है। इसको जानने के लिए कंपनी एमओएस का फॉर्मूला यूज करेगी। जो एमओएस का फॉर्मूला है, यहाँ पे एमओएस रिप्रेजेंट कर रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, जो कि इक्वल होगा बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब ये फॉर्मूला भी शो कर रहा है कि जो फर्क है बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का, उस फर्क को हम कहते हैं कि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जैसे कि अब यहाँ बजटेड सेल्स दी गई हैं कि 2 मिलियन रुपए की हैं और यहाँ पर जो ब्रेक इवन सेल्स हैं वो 1.5 मिलियन रुपीस की हैं। तो अब जब हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो इक्वेशन है वो इस तरह से बन जाएगी कि 2 मिलियन माइनस 1.5 मिलियन। तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट हो जाएगा वो हो जाएगा 5 लाख रुपए का। मतलब कंपनी के पास इस 5 लाख रुपए का चांस है कि कंपनी अगर इसको लूज करती है तो कंपनी के पास ब्रेक इवन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। वो अगर इससे ज्यादा लूज करेगी, अगर इससे 1 रुपया भी ज्यादा वो लॉस करती है तो फिर कंपनी लॉस की तरफ चली जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे आ जाएगी। और ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे आने का मतलब है कि लॉस की सिचुएशन में जाना, और ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर आने का मतलब है कि प्रॉफिट की सिचुएशन की तरफ जाना। अब नीचे आने से क्यों मुराद है कि लॉस की तरफ जाना? क्योंकि यहाँ पर कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट कवर कर रही होती है, लेकिन अगर
रेवेन्यू इतना नहीं होगा कि वो अपनी टोटल कॉस्ट को कवर कर सके, तो फिर वो सिचुएशन लॉस की हो जाएगी। जैसे कि लेट सपोज अगर 1 लाख रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया है, लेकिन जो कॉस्ट है वो 1,20,000 रुपए की है, तो जब हमने लेस किया रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट, तो ये हमारे पास नेगेटिव 20,000 की फिगर आ गई, जो ये शो कर रही है कि कंपनी को लॉस हो रहा है। तो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे नहीं जा सकती, मतलब कंपनी इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ज्यादा पैसे लॉस नहीं कर सकती। अब ये तो हमने बात कर ली कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज हमने कैलकुलेट किया कि कितने रुपए वो लॉस कर सकती है, इतने रुपए वो लूज कर सकती है। लेकिन अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूनिट्स में भी कैलकुलेट किया जाता है, जिस तरह से हम ब्रेक इवन पॉइंट्स को यूनिट में कैलकुलेट करते थे। उसके लिए फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ एक क्या डिफरेंस हो जाएगा कि यहाँ पर बजटेड सेल्स यूनिट्स आ जाएंगी और ब्रेक इवन की यूनिट्स आ जाएंगी। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो बजटेड सेल यूनिट्स हैं वो 8,000 हैं और जो ब्रेक इवन की यूनिट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के पास 6,000 यूनिट्स हैं। तो जब हमने बजटेड और ब्रेक इवन यूनिट्स का डिफरेंस ले लिया, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आ गया, जो कि आ गया 2,000 यूनिट्स। अब ये 2,000 यूनिट्स क्या शो कर रही हैं कि कंपनी इतने यूनिट्स को लॉस कर सकती है, इतने यूनिट का लॉस वो बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि इस लॉस के बावजूद स्टिल कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट को कवर कर सकेगी, क्योंकि कंपनी अपने ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर रही है। लेकिन अगर इससे ज्यादा यूनिट्स कंपनी लॉस करेगी, तो फिर कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन में नहीं रहेगी, बल्कि वो लॉस की सिचुएशन में चल जाएगी, जिस तरह से हमने ऊपर डिस्कस किया। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के थ्रू कंपनी मजीद अपने प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर सकती है। अगर बात की जाए कि कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के थ्रू किस तरह से अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करेगी, तो जैसे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करता है, और ब्रेक इवन को हमने कहा था वहां पे कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट कवर कर लेती है, और टोटल कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट होती हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी फिक्स कॉस्ट। हमारा कंसर्न है यहाँ पर फिक्स कॉस्ट से, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जितनी यूनिट्स ज्यादा होंगी उतनी कॉस्ट ज्यादा होगी, और जितनी यूनिट्स कम होंगी उतनी कॉस्ट कम होगी। तो यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है वो टोटल में हमेशा सेम रहेगी, मतलब अगर कंपनी 6,000 यूनिट्स बनाती है तब भी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, अगर कंपनी 8,000 यूनिट्स बनाती है तब भी, 10,000 बनाती है तब भी, विद इन अ रेलिवेंट रेंज ये जो फिक्स कॉस्ट है ये सेम रहेगी। तो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट तक कंपनी अपनी सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर चुकी है। तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, और हमने कहा था कि ब्रेक इवन पॉइंट्स की यूनिट तक कंपनी के पास कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली डिफरेंस बताती है कि क्या डिफरेंस है ब्रेक इवन पॉइंट और बजटेड या स्टैंडर्ड सेल्स के दरमियान में। मतलब कि ब्रेक इवन से जितनी ज्यादा सेल मूव करके बजटेड या एक्चुअल सेल्स की तरफ जाएंगी, वो कंपनी के पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। अब इन यूनिट्स पर जो फिक्स कॉस्ट थी उसको हम ऑलरेडी रिड्यूस कर चुके हैं जब हमने ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन की है। अब जो बच गई है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बच गई है। मतलब अब जो इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स पे कैलकुलेट हम करेंगे रेवेन्यू, उसमें से सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। जिस तरह से अगर वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, मतलब क्या हुआ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर सिर्फ और सिर्फ अब कंट्रीब्यूशन बाकी रह जाएगा, फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन में से लेस नहीं करेंगे। अगर फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन में से लेस नहीं करेंगे तो यही कंट्रीब्यूशन कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। अब इस सिचुएशन को एक एग्जांपल के थ्रू हम प्रूव करते हैं। अब जिस तरह से हम नॉर्मली प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसके लिए ये करते हैं कि यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, और ये हम बेसिकली मार्जिन कॉस्टिंग सिस्टम का रूल अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, लेस की फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ गया। मजीद एज्यूम कर लेते हैं कि सेल प्राइस जो है वो 250 पर यूनिट की है, वेरिएबल कॉस्ट 120 पर यूनिट की है, और फिक्स कॉस्ट 7,80,000 रुपीज की है।
अब जब सारा डेटा हम इस प्रॉफिट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है कि 8000 यूनिट्स इनटू 250 सेल प्राइस माइनस 120, जो कि कंट्रीब्यूशन बन जाता है 130 रुपीज पर यूनिट का। इसमें से जब हम लेस कर देंगे 780 रुपीज तो ये 260 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। अब ये जो 260 रुपीज का प्रॉफिट आया है ये तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन से हासिल किया है, लेकिन अब यही प्रॉफिट अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के थ्रू कैलकुलेट करना हो तो हम वो किस तरह कर सकते हैं कि ब्रेक इवन तक हमने कहा था कि तमाम कॉस्ट कवर हो गई है और ब्रेक इवन की जो यूनिट्स थी कंपनी के पास वो थी 6000 यूनिट्स, जो कि हमने यहाँ ऊपर देखी थी कि ये 6000 यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट की है। मतलब इस ब्रेक्स ये जो 6000 यूनिट्स हैं इन पर टोटल कॉस्ट चार्ज हो चुकी है, मतलब इन पर वेरिएबल कॉस्ट चार्ज हो चुकी है, तो और साथ ही साथ इन पर फिक्स कॉस्ट भी चार्ज हो चुकी है। तो मतलब अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर तो फिक्स कॉस्ट चार्ज नहीं होगी, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर वेरिएबल कॉस्ट चार्ज होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ब्रेक इवन तक सिर्फ और सिर्फ 6000 यूनिट्स की चार्ज की गई है। तो फिक्स कॉस्ट के बारे में हमने बात की थी कि वो हर लेवल पर सेम रहेगी, बेशक वो 6000, 8000, 10000 या जितना भी हो विद इन अ रेलिवेंट रेंज। तो यहाँ पे अब वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी को चार्ज की जाएगी। इसका क्या मतलब है कि अब हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। तो कंट्रीब्यूशन को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किस तरह से करना था कि हमने यहाँ पर क्या करना था कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देना था, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई कर लेंगे कंट्रीब्यूशन के साथ। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की हमने यूनिट्स कैलकुलेट की थी 2000 यूनिट्स, उसको जब मल्टीप्लाई किया कंट्रीब्यूशन से 250 माइनस 120 करके हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। तो ये अब जो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2,60,000 रुपए का। इसमें से मजीद फिक्स कॉस्ट को हम लेस नहीं करेंगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट हम ब्रेक इवन पॉइंट तक कवर कर चुके हैं। तो अगर फिक्स कॉस्ट कवर हो चुकी है और वेरिएबल कॉस्ट को भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यही जो टोटल कंट्रीब्यूशन है यही कंपनी के पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर यह भी देख लिया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के थ्रू कंपनी किस तरह से प्रॉफिट को कैलकुलेट करती है। लास्ट जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कंसेप्ट रह गया है वो रह गया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। वो भी सिंपल कंसेप्ट है। उसमें हम क्या करते हैं कि बजटेड सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को लेस कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं बजटेड सेल्स के साथ, तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो आ जाता है। ये बेसिकली परसेंटेज बताता है कि किस हद तक कितने परसेंट कंपनी अगर लॉस करे अपनी सेल्स तो स्टिल उसका। अब इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूनिट्स या अमाउंट में कैलकुलेट किया जाए तो ये सेम ही रहेगा क्योंकि इसने हमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज बतानी है। तो बजटेड सेल्स थी कंपनी के पास 8000 यूनिट्स की, उसमें से लेस करने हैं 6000 यूनिट्स जो कि ब्रेक इवन की सेल्स हैं और डिवाइड कर दें अगर हम बजटेड सेल्स के साथ तो ये 25% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि कंपनी इस हद तक 25% अपनी सेल्स को बजटेड सेल्स में से मजीद रिड्यूस करे तब वो प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन में, मतलब ब्रेक इवन वाली सिचुएशन में जाती है। लेकिन अगर कंपनी इससे ज्यादा लूज करेगी तो फिर कंपनी लॉस की सिचुएशन में चली जाएगी, जैसा हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी को किस तरह से कैलकुलेट करती है, क्यों कैलकुलेट करती है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है।